धोनी ने अभी जब रिटायरमेंट अनाउंस किया, आपको हाँ। हैरानी हुई थी क्या? देखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, हैरानी की बात, देखो महेंद्र सिंह धोनी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। उनके साथ काफी जबरदस्त रिश्ता भी रहा है। जब वो कप्तान बने उससे पहले ऐसा वक्त था कि हम एक भी मील ऐसा नहीं होता था जो साथ में नहीं खाया करते थे। और सो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो सरप्राइज देने में बहुत माहिर है। टेस्ट मैच का हमने देखा कि वो टेस्ट मैच में किस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट दिया। यहाँ पे भी मुझे मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर शायद ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला था, अगर वो होता तो ये रिटायरमेंट अभी नहीं आता, शायद बाद में आता। ओके। लेकिन क्योंकि अब जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो काफी दूर है। हम्म। ऑलरेडी महेंद्र सिंह धोनी देखिए, बड़े बड़े जबरदस्त क्रिकेटर आए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स रिटायर हुए। हम चाहते नहीं है कि जैसे हम अभी जैसे विराट कोहली को देखते हैं, रोहित शर्मा को देखते हैं, हम चाहते हैं कि ये खेलते रहे, लेकिन हम्म। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नहीं है। और हम इंसान हैं। बाकी लड़के भी आते हैं। देख, मेरा ये मानना है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत जो है, दोनों अगर उनको प्रॉपर तरीके से मौका दिया जाए स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर सकते हैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, मैं आपको तो धोनी पे महेंद्र वापस सिंह ला रहा धोनी हूं, क्योंकि धोनी पर अभी बहुत चर्चा हो रही है। आपको लगता राइट। है धोनी में अभी साल 2 साल का क्रिकेट अभी बाकी था और उन्होंने थोड़ा जल्दी कर दिया? देखिए, क्रिकेट तो वो खेलेंगे। हम उनको सीएसके के लिए खेलते हुए देखेंगे इस हाँ। साल, आने वाली आईपीएल में भी। और एज ए क्रिकेट फैन तो मैं चाहूंगा कि और भी खेलते रहे। लेकिन शायद ये बात में भी उन्होंने मद्देनजर रखा होगा जब ये डिसीजन लिया होगा, क्योंकि देखिए केएल राहुल आईसीसी रैंकिंग में अगर उनको देखे तो बहुत ऊंचे पायदान पे, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं तो शायद टी20 क्रिकेट में नंबर 2 के पायदान में है। हम्म। आप वो चेक कर सकते हैं स्टैट्स। हाँ। मैं अगर कंफ्यूज हूं तो, लेकिन बहुत अगर टॉप 10 में आते आईसीसी रैंकिंग में, आप ऐसे ही नहीं आते। बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंटली वो पूरे साल परफॉर्म करते तब आते हैं। करेक्ट। और मेरा तो ये मानना है कि यार केएल राहुल टी20 क्रिकेट में आग बन करके उनकी जगह पक्की होनी चाहिए। इतना जबरदस्त फॉर्म में थे पिछला, जब अभी कोविड से पहले सब क्रिकेट बंद हुआ इंडिया का। और वही अगर फॉर्म रहा तो वो जबरदस्त क्रिकेटर आगे जाके और बनेंगे। और अब जो वक्त है केएल राहुल का, 28 साल के हैं, अब वो उनका पीक टाइम रहेगा। स्पेशली बैट्समैन का टाइम, ये जो पीक रहता है, अब ये हाँ। कम से कम 34-35 तक आराम से अपना पीक संभाल सकते हैं, जो इजीली 7-8 साल का क्रिकेट है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बैट्समैन के लिए। और ऋषभ पंत भी देखिए यंग है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बल्लेबाजी जबरदस्त है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है, तो एक अलग से डायमेंशन वो लेके आते हैं। उनके पास भी बहुत सारे अलग अलग शॉट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इंडिया का फ्यूचर है एज ए विकेट कीपिंग बैट्समैन, वो बहुत ओके। ब्राइट है। और ओके। भी बहुत सारे विकेट कीपर है। मैं तो ये मानता हूँ दिनेश कार्तिक भी जिस तरह से साइड लाइन हुए थे, उनको वो साइड लाइन नहीं होना चाहिए था। ओके। उनको वो टीम में उनकी जगह बनी बनी रहनी चाहिए थी। स्पेशली जिस तरह से उन्होंने निदास ट्रॉफी में मैच जिताया था, इतना हाँ। आसान होता नहीं है, वो बहुत सालों तक लोगों को याद रहेगा। तो विकेट कीपिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है, और महेंद्र सिंह धोनी खुद को ये बात पता होगी। इसके बारे में जरूर सोचा होगा, और इसी वजह से उन्होंने ये रिटायरमेंट अनाउंस किया। ओके, धोनी को फेयरवेल मैच की बात हो रही है कि रांची हाँ में जी। होना चाहिए या चेन्नई में होना चाहिए। आपको लगता है धोनी के लिए एक मैच तो वो डिजर्व करते हैं, फेयरवेल मैच तो डिजर्व करते हैं वो? देखिए, मेरे हिसाब से तो जितने मैंने नाम लिया आज ट्विटर पे, वो सब डिजर्व करते हैं। क्योंकि उन्होंने किसी ने एक दूसरे से ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, लेकिन जब आप एक करेक्ट। कंट्री के लिए खेलते हो तो आप सब बराबर होते हो। हम्म। सरहद पे अगर कोई लड़ने जाएगा भारत के लिए, वो सब बराबर है। करेक्ट। राइट। और अगर आप लॉरेंस लेके आते हो तो एक पूरी टीम लेके आते हो। हम्म। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी डिजर्व जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही में बाकी लोग भी बहुत बाकी ज्यादा है। बाकी भी करते हैं। आई बाकी एग्री लोग भी विद यू, आई एग्री विद यू 100%। फिर से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अब बड़ा खुल के बोलते हैं कैप्टन्स पर भी, क्योंकि आप तो सब कैप्टन्स के अंडर खेले हैं। क्या Right. धोनी को आप, जिन कैप्टन्स के अंडर आप खेले हैं, या ओवरऑल ग्रेटेस्ट कैप्टन आप मानेंगे, या सौरव गांगुली को आप हायर रेट करेंगे? देखिए, हर एक एरा अलग रहता है, और ये फैंस को भी समझना होगा, और जो लोग इस बात को निकालते हैं उनको भी समझना होगा कि अगर दो एरास को आप कंपेयर करेंगे। हम लोग हमेशा बात करते हैं यार, सिर्फ सौरव गांगुली की कप्तानी की बात करते हैं। क्या सौरव गांगुली के कप्तान बनने से पहले भारत के लिए अच्छे अच्छे कप्तान नहीं थे? आप अजीत हम्म। वाडेकर का नाम ले करेक्ट। लीजिए, जिन्होंने 70s 80s में मैच जिताई, जहां पे मैच जीतना बड़ा मुश्किल था। और उसके बाद तो जब हमने 1983 वर्ल्ड कप जीता, कपिल पाजी की कप्तानी, मतलब जिन्होंने पहली बार हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाया, ये कोई छोटी मोटी फीट थोड़ी ना है। तो कप्तान हम लोग सिर्फ थोड़े साल की बात करते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव रिलेवेंट लगता है लोगों को, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी कप्तान आए, और अच्छा, आज की इनके बाद भी जनरेशन में अगर कप्तान मैं आएंगे। पूछूं तो विराट, धोनी या गांगुली, इनमें से आप किसको चुनेंगे अगर आपसे कहा जाए बेस्ट कैप्टन? देखिए, मेरा पहला कप्तान था सौरव गांगुली। मतलब वो पहले कप्तान थे। उन्होंने क्योंकि उसमें जब आप पहली बार कोई कप्तानी आप करता है, आई एम श्योर अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में
जो जो लड़के डेब्यू किए हैं, प्रॉस्पर किए हैं, वो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी को चुनेंगे। और मेरी अगर बात करेंगे तो मेरे नंबर 1 अगर कोई कप्तान की बात करेंगे, जिस हालात में इंडियन क्रिकेट टीम थी 2000 की जो बात है आप सबको पता है, उसके अंदर हमें नहीं जाना है अभी, लेकिन उससे उभार के भारत के फैंस को क्रिकेट से वापस प्यार करवाया, वो थे सौरव गांगुली। वो जो टीम तैयार करी, वो लड़ने का जज्बा हमको उन्होंने हमारे जहन में डाला और हमको ये बताया कि हम किसी से कम नहीं है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की मेरी पहली सीरीज में भी वो किस तरह से स्टीव वॉ जैसे महान कप्तान थे उस वक्त के, उनको भी वेट करा रहे थे। वो बता रहे थे कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ डर के हम यहाँ पे नहीं आए, हम सिर्फ खेलने नहीं आए, हम यहाँ पे compete करने आए और हम यहाँ पे जीतने आए। और हम लोग एडिलेड में वो मैच जीते भी थे 21 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पे। तो उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है। देखिए अगर रिजल्ट की बात की जाएगी तो महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा रिजल्ट किसने पाया है? आप चाहे वो 3 आईसीसी ट्रॉफीज की बात कर लीजिए, उसके बाद भी जितनी मैचेस जिताई है, उसके बाद भी बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने अपनाए हैं। तो रिकॉर्ड वाइज तो उनका कंपैरिजन कोई नहीं है। और विराट कोहली की बात अगर करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 2 ऐसे कप्तान हैं जो मेरे हमेशा दिल में एक खलल जरूर रहती है कि काश मैं इनकी कप्तानी में खेल पाता। क्योंकि रोहित शर्मा मुझे लगता है बहुत काम एंड कलेक्टिव है और बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से उन्होंने मुंबई इंडियंस को इन्फ्लुएंस दिया है। आई थिंक ये सारा अच्छा, तो क्रेडिट दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट लेकिन क्वेश्चन इस बार। हाँ, कंप्लीट करिए आप। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि वो दोनों कप्तानी में मैं उनके खेला नहीं हूँ। बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं विराट की भी, रोहित शर्मा की भी, लेकिन अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की आप बात करेंगे तो मैं सौरव गांगुली को नंबर 1 चुनूंगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्लस मेरे पहले कप्तान थे और साथ ही में फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी। सुरेश, रैना पर आपका कमेंट जरूर चाहूंगा, क्योंकि आपने रैना के साथ जितने वनडे मैचेस, T20 मैचेस खेले हैं और जिताए हैं आप दोनों ने, सब लोग याद करते हैं। रैना ने धोनी के साथ रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको भी हैरानी हुई क्या? यार थोड़ी दिन पहले ही बात हुई थी, सुरेश रैना से हमारी रेगुलर बात चल रही थी। हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छे काम में जुटे हुए थे दोनों मिलके, लोगों की हेल्प करने का, तो उसके सिलसिले में लगातार बात हो रही थी। और यहाँ पे जब बात भी हो रही थी, हमने जब इंस्टाग्राम लाइव भी किया था, तभी भी एक ही बात थी यार कि ये सीजन बड़ा अच्छा जाएगा, तो आने वाले टाइम में जरूर मेरे को मौका मिल सकता है और मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 शायद दिन पहले की बात है, जहाँ पे भी वही पॉजिटिव बात चल रही थी। अब इतने 3 दिन में वो 3 दिन बात नहीं, उसमें क्या बदला मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जरूर उनके बाद उससे बात की, लेकिन उनका डिसीजन था और हमको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जबरदस्त क्रिकेटर रहे, मेरे तो बड़े करीबी दोस्त भी रहे हैं। अब वो तो कह रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लिख रहे हैं कि 7 धोनी का नंबर है, 3 मेरा नंबर है, 73 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, इसलिए हमने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आपको क्या समझ में आता है क्या हुआ होगा? क्योंकि रैना और धोनी की जोड़ी जय वीरू जैसी है, खुद रैना भी कहते हैं ये। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी कर दिया सुरेश रैना ने, थोड़ी और जान लगा सकते थे। देखिए अगर आपके पास जब इंसान जिंदा रहना चाहता है, ठीक है, अगर उसको कोई भी डॉक्टर बोल दे कि सिर्फ 1% आपके पास चांस है, आप ये दवाई ले लो, वो 1% वो चांस लेता है वो दवाई लेने के लिए, ठीक है। अब सुरेश रैना टीम में नहीं है, वो टीम में आने के लिए अगर उनका 1% भी बचता है तो मेरे हिसाब से उनको वो मौका लेना चाहिए था और थोड़ी और जान लगानी चाहिए थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24 स्पोर्ट्स।